हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल लिटरेचर एंड रैंडम वीडियोस बाय नेहा सुल्ताना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश सीखो एकदम शुरू से। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना नेम और प्लेस बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो है इंग्लिश सीखो एकदम शुरू से। तो यहाँ पर देखिए 6 चैप्टर्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यदि आप इस पोस्ट में बताए गए 6 अध्याय को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 50% इंग्लिश बोलना सिर्फ 2 दिन में आ जाएगा। जिन्हें डेली फोकस कर आप कुछ ही समय बाद अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो अध्याय 1 जो है हमारा, अध्याय 1 में क्या है बोले तो कोई कार्य चलने पर, मतलब आई एम एक्शन प्लस ING। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। यू आर एक्शन प्लस ING। जैसे तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। यू आर रीडिंग। ही इज़ एक्शन प्लस ING। जैसे वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। ही इज़ रीडिंग। शी इज़ एक्शन प्लस ING। जैसे वह पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग। शी इज़ रीडिंग। कोई कार्य चलने पर प्रश्न, आर यू एक्शन प्लस ING। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। आर यू रीडिंग। इज़ ही एक्शन प्लस ING। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, इज़ ही रीडिंग। इज़ ही रीडिंग। इज़ शी एक्शन प्लस ING। जैसे क्या वह पढ़ रही है, इज़ शी रीडिंग। इज़ शी रीडिंग। अध्याय 2 वॉज वेयर का प्रयोग, द यूज़ ऑफ वॉज एंड वेयर। वॉज का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट टेंस यानी बीता हुए समय में हम उसे यूज़ करते हैं के लिए किया जाता है। वॉज का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है। वॉज का सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति के लिए। देखिए ध्यान से सुनिए, वॉज का जो प्रयोग है केवल एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि वेयर का प्रयोग कई व्यक्तियों मीन्स बहुवचन के लिए किया जाता है। तो अगर आप जैसे कि आप मैं गाड़ी चलाता था, आई वॉज राइडिंग अ बाइक। आई वॉज सिर्फ एक व्यक्ति को देखो, या फिर ही वॉज राइडिंग अ बाइक, वो बाइक चला रहा था। वो लोग बाइक चला रहे थे। इस सेंटेंस को हमको किस तरह बोलना है, वो लोग यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए और तो हमको जो है वॉज का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब बहुत सारे लोग आते हैं तो वेयर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यू वेयर दे वेयर राइडिंग अ बाइक। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं पढ़ रहा था इज इटसेल्फ अ पास्ट टेंस सेंटेंस। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। वह पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग। ही वॉज टीचिंग। वह पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग। तुम पढ़ा रहे थे, यू वेर टीचिंग। तुम पढ़ा रहे थे, यू वेर टीचिंग। अध्याय 3 में हैज़ और हैव का प्रयोग को देखेंगे। हैज़ और हैव का प्रयोग हम किसी वस्तु के होने पर करते हैं। जैसे मेरे पास एक कमल है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। और जब आप उसके पास है बोलना चाहते हैं तो उसके पास एक कलम है तो शी हैज़ अ पेन और ही हैज़ अ पेन। जब हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और अपने पास जब है आई हैव अ पेन। अध्याय नंबर 4 विल और शैल का प्रयोग। विल शाल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई कार्य भविष्य में करना होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विल का प्रयोग गा, गे, गी आदि के लिए किया जाता है। जैसे मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। मतलब ये एक आगे हम करने वाले हैं का एग्जाम्पल है।
या इसका एग्जाम्पल ये नहीं होता कि ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं या फिर अब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, हम करने वाले हैं। हम डाइनिंग टेबल ख़रीदेंगे, तो इट इज़ इटसेल्फ अ फ्यूचर टेंस सेंटेंस। तो जो भी हम करने वाले हैं, जो हम नहीं कर चुके हैं अभी तक, वो ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। वह अपना जन्मदिन मनाएगा, ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वह अपना जन्मदिन मनाएगा, ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अध्याय 5 मे का प्रयोग। मे का प्रयोग किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त करता है, यानी कि हो सकता है या ना भी हो सकता है शायद। मे का प्रयोग किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम मे का प्रयोग सकता हूँ, सकते हैं, सकता है और सकती है आदि के लिए आता है। जैसे तुम जा सकते हो, यू मे गो, तुम जा सकते हो। आप इस रूम में रह सकते हैं, यू मे लिव इन दिस रूम। आज वर्षा हो सकती है, यानी कि आज बारिश होने के चांसेस हैं। ऐसा बात करते हैं ना लोग, अरे बहुत बादल गरज रहे, बादल आए सो हैं, आज शायद ही बारिश हो सकती है। तो ये वाली कन्वर्सेशन में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। शायद ही हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है। जहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होती है वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। मैं आज बाहर जा सकता हूँ, आई मे गो आउट। वे यहाँ पहुँच सकते हैं, दे मे रीच देयर, दे मे रीच हियर। एंड द लास्ट अध्याय इज़ ऑल अबाउट माइट का प्रयोग किसी कार्य के होने की बहुत कम संभावना को व्यक्त करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम माइट का प्रयोग शायद, सकता हूँ, सकते हैं, सकता है और सकती हैं आदि के लिए कर सकते हैं। जैसे शायद मैं आ सकता हूँ, आई माइट कम। शायद तरुण आ सकता है, तरुण माइट कम। शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम। शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम। शायद आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। शायद आज बर्फ़ गिर सकती है, इट माइट स्नो टुडे। हैड का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास एक पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, आई हैड अ ब्यूटिफुल रिंग। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, आई हैड अ ब्यूटिफुल रिंग। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार। लड़कों के पास एक बॉल थी। द बॉयज़ हैड अ बॉल। उसके पास 4 गायें थी, ही हैड 4 काउस। उसके पास 4 गायें थी, ही हैड 4 काउस। ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो पे कमेंट करके अपना नाम और प्लेस बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।